नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे से चैनल में स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, चलिए आइए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपका क्या हमारे आसपास की जो पदार्थ है वो शुद्ध है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि आपका अध्याय 2 है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि जो हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़े थे। ठीक है, लेकिन दूसरा चैप्टर आपका क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ लिए थे, हर एक अच्छे तरीके से पदार्थ के बारे में एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ बात कर लिए थे। ठीक है, ओके। सबको अगर जिन्होंने भाई वो पहला वीडियो नहीं देखे होंगे, पहले चैप्टर नहीं पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, वो जरूर आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे आसपास के जो पदार्थ में ये शुद्ध आखिर है क्या। ठीक है, शुद्ध किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्योर आखिर होता क्या है। अगर आपने कहेंगे कि एकदम ये प्योर है, ये एकदम शुद्ध है, यानी कि इसमें क्या हो, कोई मिलावट ना हो। जिस पदार्थ में क्या हो, कुछ कोई भी मिलावट ना हो, वो क्या हो, पदार्थ वो शुद्ध होता है। ठीक है, कोई मिलावट ना हो, वो क्या होता है, वो शुद्ध होता है। यानी कि जो आपका जो पदार्थ बना है एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि जो शुद्ध होता है वो उसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक है, कोई मिलावट ना हो। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है, जिसमें कोई मिलावट ना हो। अगर हम बात करें, जो हमारा फिर से बात करूं दोबारा कि जो शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है, शुद्ध पदार्थ होता है वो वो एक ही पदार्थ के यानी कि एक ही कण से मिलकर जो बना होता है वो क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे अगर हम पानी बात करें, तो इसमें अगर आपसे कहें क्या पानी जो शुद्ध है, ठीक है, क्या पानी, ठीक है, पानी क्या शुद्ध है। पानी अगर बात करेंगे क्या पानी शुद्ध है, तो कहेंगे कि पानी शुद्ध आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, इसमें ये सब कुछ पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्या पानी शुद्ध है, नहीं, पानी शुद्ध नहीं है। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, हम बात करें इसी दूध हो गया, आपका दूध की बात कर ले, दूध की, तो दूध क्या है आपका शुद्ध नहीं है। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है। ठीक है, तो क्या ये शुद्ध है, ये शुद्ध आपका दूध भी नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ जी, कह रहे हैं कि शुद्ध हवा, शुद्ध हवा कहाँ से हुआ भाई। अगर शुद्ध हवा की बात कर लेते हैं, शुद्ध हवा की बात कर लेते हैं, हवा क्या शुद्ध है भाई, ये भी आपका शुद्ध हवा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। क्या ये आपका जो पता हवा भी क्या शुद्ध है, ये भी शुद्ध नहीं है। ठीक है, ओके, क्लियर सभी को, ओके। तो आपका शुद्ध का मतलब जिसमें कोई मिलावट ना हो, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर एक चीज क्या हो, हर एक चीज में क्या है, मिलावट है। ठीक है, शुद्ध वो नहीं है। क्लियर है सभी को, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं मिश्रण के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे, मिश्रण के बारे में, यानी कि मिक्सचर। ठीक है, मिश्रण क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण क्या होता है इसके बारे में अगर बात करें, तो मिश्रण दो या अधिक तत्वों के क्या होते हैं, मिलावट को कहते हैं मिश्रण। ठीक है, मिक्सचर जिसे कहेंगे कि ये इसमें ये मिक्सचर हो गया है, इस पदार्थ में दूसरा आकर पदार्थ क्या हो, मिक्सचर हो गया, तो क्या हो गया, मिश्रण हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि मिश्रण दो या अधिक तत्वों से बना आर्गन होता है। मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों से बना क्या होता है, एक पदार्थ होता है, उसे मिश्रण कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें दो पदार्थों से मिलकर बना, दो पदार्थ या उससे क्या हो, अधिक, ठीक, क्या हो, मिश्रित हो। ठीक, क्या हो जाएगा, मिश्रण कहलाएगा। क्लियर है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, ठीक है। एक होता है विसमांगी मिश्रण। क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है और दूसरा क्या होता है, विसमांगी मिश्रण होता है। इसके बारे में बात करते हैं कि जो समांगी यानी कि ये समांगी मिश्रण क्या होता है, विसमांगी मिश्रण क्या होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इतना, ओके। चलिए बताएंगे समांगी मिश्रण क्या होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होते हैं, तो वे पदार्थ क्या हो जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से क्या हो, मिश्रित हो। भाई समांगी मिश्रण में क्या होगा, जो पदार्थ होते हैं वो क्या पूर्ण रूप से क्या हो, मिश्रित होता है, यानी कि
पूर्ण रूप से वो क्या हो, मिल जाएगा। अगर हम बात करें, जैसे अगर हम आपसे बात करें, इसे हम ये पानी ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो दूसरा मार्कर ले ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दे दें, अगर ये आपका बीकर है और इस बीकर में क्या कर रहे हैं, इस बीकर में हम सबसे पहले पानी ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हम जल ले ले, यानी कि पानी ले ले। अब इसमें क्या करें, हम चीनी डाल दें, इसमें क्या करते हैं, हम चीनी डाल दे रहे हैं और इसे क्या करें, इसमें मिक्सर कर रहे हैं। क्या करें, मिलाते रहे, क्या करें, इसमें मिक्सर कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, चीनी पूर्ण रूप से क्या हो, इसमें घुल जाता है। चीनी क्या होता है, पानी में क्या होता है, पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका समाधि मिश्रण हो जाएगा। यानी कि जो पदार्थ फिर पूर्ण रूप से घुल जाए, ठीक है, वो बाहर, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग चीनी और पानी को जब घोल रहे हैं, ठीक है, या इसमें और नींबू डाल दें और कुछ भी डाल दें, क्या ये अंदर घुलने के बाद क्या बाहर से आपको दिखाई देगा, ये चीनी है, ये इधर चीनी दिखाई दे रहा है, ये पानी हो जाएगा। इसमें चीनी पानी क्या आपको अलग अलग दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। यानी कि वो क्या पूर्व से घुल गया हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका समाग्र मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका समाग्र मिश्रण हो जाएगा। क्लियर है, ओके। चलिए अब बात करते हैं विसमागम मिश्रण के बारे में। विसमागम मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, जो पूर्ण रूप से क्या हो, इसमें घुले ना, पूर्ण रूप से क्या हो, घुले ना, पूर्ण रूप से क्या हो भाई, घुले ना। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या हो, घुले ना। यहाँ पे हम पानी इसमें भी ले लिए और इसमें क्या करें, हम बालू डाल देते हैं। ठीक है, क्या डाल रहे हैं, बालू। ठीक है, बालू डाल दे, रेत डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, रेत डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं। तो क्या होगा, इसमें देखोगे, यहाँ हम कहे आपका चाक डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें वो पूर्ण रूप से घुलता नहीं है। क्या होगा, बालू पूर्ण रूप से घुलेगा नहीं, घुलेगा नहीं, तो क्या होता है, नीचे जाकर बैठ जाता है। नीचे जाकर बैठ जाएगा तो यहाँ पे देखिए पानी ऊपर दिखाई देगा, नीचे आपका बालू दिखाई देगा। तो ये क्या हो जाएगा, विसमागि मिश्र हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, विसमागि मिश्र हो जाएगा। तो ये आपका समागि मिश्र और आपका ये विसमागि मिश्र हो जाएगा। क्लियर है सबको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मिश्रण के बारे में, बात की है जिसके बारे में सब एक बार और आपको रिवीजन कर देते हैं। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध का मतलब होता है जिसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक है, शुद्ध का मतलब क्या हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो। और इसमें जो शुद्ध होता है, शुद्ध पदार्थ एक ही कण से मिलकर बना होता है, इसमें और दूसरा कोई कण आया नहीं होता है। ठीक है, बात करें मिश्रण के बारे में, तो मिश्रण क्या होता है, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रित को क्या मिश्रण होता है। ठीक है, मिले होते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, मिश्रण हो जाएंगे। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक समागी मिश्रण होता है, एक विसमागी मिश्रण होता है। एक क्या होता है, एक समागी मिश्रण होता है, एक विसमागी मिश्रण होता है। और समागी मिश्रण में क्या होगा कि जो वे पदार्थ जो पूर्ण रूप से क्या हो, मिश्रित हो, घुल गए हों। ठीक है, जो क्या हो, पूर्ण रूप से क्या हो, मिश्रित होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपका मिश्रण कहलाएंगे। ठीक है, ओके। समागी मिश्र हो जाएंगे, जिसमें ये पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिसमें पूर्ण रूप से क्या हो, घुले ना हो, वो विसमागी मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है, ओके। आगे बात करें, क्या इसका स्क्रीन शॉट लेना है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि अब बात करने वाले हैं हम लोग बिलियन के बारे में, कि ये बिलियन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे बिलियन के बारे में। ओके, तो स्क्रीन शॉट सबसे पहले आप इसका ले लीजिए, इसको इरेज कर लेते हैं, तो फिर हम बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में, बिलियन के बारे में। ठीक है, बिलियन के बारे में। ठीक है, जो बिलियन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। बिलियन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बिलियन किसे कह सकते हैं, अगर आपसे पूछे कोई कि बिलियन क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा बता सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं बिलियन के बारे में। बिलियन जो होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को कह सकते हैं कि बिलियन। ठीक है, बिलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। लिखेंगे, लिखेंगे क्या, दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण में बात करें कि जो पूर्ण से क्या हो, उसमें वो पदार्थ जो घुल जाता होगा।
तो ये समागी मिश्रण होगा, ठीक है, पहले नंबर। अब यहाँ पर कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ के समागी मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या हो, समागी मिश्रण करें, ठीक है, मिले, मिश्रित हो, तो क्या करेंगे, वो विलयन होता है, ठीक है। क्या होगा, वो विलयन होगा। एग्जाम्पल जैसे बताएंगे, कहेंगे कि हम एग्जाम्पल से बात करें तो एग्जाम्पल में अगर नींबू ले लेते हैं, चलिए पानी ले लेते हैं और यहाँ से चीनी ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ लेना है, चलिए यहाँ पर नमक भी थोड़ा सा ले लेते हैं और इनको क्या करें हम, यहाँ पर मिश्रित कर दें, ठीक है। ये हम बीकर ले लिए हैं और इस बीकर में हम सब कुछ डाल दिए, ठीक है। तो ये क्या हो, मिश्रित हो गया। इसमें हम लोग चीनी भी डाले हैं, चीनी भी डाल दिए, पानी भी डाले, नमक भी और नींबू, सब कुछ यहाँ पर मिश्रित कर दिए, खोल दिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक विलयन कहलाएगा। किसका विलयन कहलाएगा, इसमें चीनी है, नमक है, पानी है, नींबू है, चीनी है, नमक है, पानी और नींबू है, तो इसका आपका विलयन हो गया। क्लियर सर को, तो ये आपका क्या होगा, बिलियन हो जाएगा, बिलियन कहेंगे। अब बिलियन भाई दो पदार्थ इसमें मिलेंगे। देखिए इसमें बिलियन को दो भागों में अगर बांटे तो ध्यान दीजिएगा, बिलियन को अगर दो भागों में बांट रहे हैं, दो भागों में बांटे तो आपका विलय और विलायक, ठीक है, विलय, जो बिलियन बनता है, विलय और विलायक, ध्यान दीजिएगा, जो बिलियन बनता है, विलयन बनता है, आपका विलय होता है इसमें, और क्या होता है, एक विलायक होता है, ठीक है। अब ये विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। जो हमारा विलयन बना है विलय और विलायक से, तो विलय किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिसकी मात्रा कम हो। विलयन में क्या हो, जिसकी मात्रा, मात्रा क्या हो, जिसकी मात्रा कम हो, और जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, अधिक हो, वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पर शरबत जो बना है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या लिए, तो कहेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा आपका पानी है, ठीक है, आपका सबसे ज्यादा क्या है, इसमें पानी है। और सबसे कम क्या है इसमें, कहीं इसमें चीनी है कम, नींबू है और नमक ही है। तो सबसे ज्यादा जिसकी मात्रा वो क्या हो जाएगा, वो भी आपका विलायक हो जाएगा, ठीक है। और जिसका मात्रा कम है वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। क्लियर है सबको। यहाँ पर अगर हम दो चीज लेते, सिर्फ दो लेते हैं, यहाँ पर हम लिए थे, पानी लिए थे, ठीक है, पानी लिए थे और इसमें हम चीनी थोड़ा डाल दिए, चीनी डाले, तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, तो कहेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा तो पानी के, तो ये क्या है, पानी, ये आपका पानी क्या है, आपका विलायक है। और जो जिसकी मात्रा कम है वो क्या है, आपका विलय है। तो बस इसको आप ध्यान से अगर रखिएगा, क्लियर है सबको, इसको ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो विलयन क्या है, एक समागी मिश्रण होता है, इसको याद रखिए कि विलयन क्या होता है, एक समागी मिश्रण होता है, ठीक है। जो विलयन के कण का व्यास जो होता है, अगर बात करें विलयन की, जो कण का व्यास होता है 1 mm होता है, 1 नैनोमीटर होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। क्लियर है, ओके। जो आपके जो पदार्थ के कण होते हैं, ठीक है, जो आपके विलयन के जो कण होते हैं भाई, इससे हम साफ तो नहीं देख सकते हैं। आपको शरबत देखेंगे, चीनी नमक को घोलेंगे तो आप पूर्ण रूप से उसको देख नहीं सकते, ठीक है, अच्छे से आप नहीं देख सकते। इतने छोटे होते हैं, इसके छोटे क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे आकार होते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं देख सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण अगर देखे होंगे कि जो आपके अगर जो विलयन के छोटे कण के आकार है, इसे देखोगे कि इसमें आपको अगर लाइट देखेंगे तो लाइट आपको साफ साफ बाहर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। विलेन में क्या होता है, आपको लाइट का प्रकाश पार नहीं, गुजर नहीं पाता है, ठीक है, देखोगे ये पॉइंट, ठीक है। प्रकाश को क्या कर सकते हैं, फैला नहीं पाते हैं, यानी कि मार्ग क्या होते हैं, धुंधला कर देते हैं। तो ये आपका विलेन में होते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, हाँ जी, ओके। तो ये आपका क्या थे, विलयन के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोग विलय के बारे में बात की, विलायक के बारे में बात की, ठीक है, मिश्रण भी हो गया आपका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता के बारे में, कि जो विलयन की सांद्रता आखिर होता है क्या, इसके बारे में, ठीक है, कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलयन की सांद्रता में बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, ठीक है, आयतन प्रतिशत के बारे में, आयतन, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, और इसका आप अच्छे तरीके से नोट्स अपने से बनाएंगे, ठीक है, नोट्स अपने से अच्छे तरीके से बनाएंगे और थोड़ा सा दिमाग अपने से लगाएंगे, तब आपको अच्छा तरीका से नोट्स बन के तैयार होगा। आप अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आप हमसे नोट्स आएंगे तो भाई ये आप कहें तो हम तो नोट्स दे सकते हैं, ये नहीं कि नहीं देंगे, लेकिन अगर आप अपने से बनाएंगे तो और बेहतर बनता है नोट्स, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।